साल 1998 में बिहार के बेगूसराय में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम परिजन अमरजीत रखते हैं। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा हो रहा था। तभी साल 2007 में महज 8.5 वर्ष की उम्र में पुलिस इसे 3 कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। तो आज की कहानी में जानेंगे कि किस तरह खेलने कूदने की उम्र में ये बच्चा दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन जाता है। इसने अपनी 8 माह की सगी बहन को आखिर मारकर क्यों गाड़ दिया था? जब ये इन बच्चियों को पत्थर से कुचलकर मारता था, उस वक्त मासूम बच्चों की चीखें सुनकर उसे सुकून क्यों मिलता था? इन हत्याओं के पीछे बच्चे के पास क्या वजह थी? तो आइए जानते हैं आखिर इसने ये सब क्यों किया। जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बज चुके हैं और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नई क्राइम स्टोरी आप मिस ना करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं जुर्म की वो सच्ची दास्तां जो आपको और आपके परिजनों को करती हैं अपराधियों से सावधान। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। दरअसल बिहार के बेगूसराय के मुसहरी गांव में इस बच्चे का जन्म होता है। ये जो अमरजीत है, महज 8 साल की उम्र तक 3 बच्चों को मौत के घाट उतार चुका था। ये सारे मर्डर इतने बीभत्स तरीके से किया करता था कि किसी का भी देखकर कलेजा कांप जाए। लेकिन इस हत्यारे के ना तो हाथ कांपे और ना ही पैर। उसने बड़ी आसानी से सभी को मौत के घाट उतार दिया था। इसका राज साल 2007 में खुला जब पुलिस एक गुमशुदा बच्ची की तलाश में मुसहरी गांव पहुंची। लापता बच्ची के माता पिता अपने पड़ोसी के बच्चे यानी 8.5 वर्षीय अमरजीत साड़ा पर संदेह जाहिर करते हैं। पहले तो पुलिस को यह सब सुनकर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बच्चे के माता पिता किसी रंजिशवश पड़ोसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी, पुलिस को भी बच्चे पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी। 8.5 साल की उम्र में पुलिस के पास बैठा हुआ अमरजीत बिल्कुल शांत और निश्चिंत था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि बच्ची कहाँ है, तो उसने जवाब दिया, पहले बिस्किट तो खिलाइए, तब बताऊंगा। पुलिस उसे बिस्किट सर्व करती है, जिसके बाद उसने पुलिस के सामने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। पुलिस पूछताछ में अमरजीत ने बताया कि उसने अपने पड़ोस में रहने वाली 6 माह की बच्ची को मार दिया है। वह बताता है कि वो पहले बच्ची को एक सुनसान जगह पर लेकर आया और फिर एक पत्थर से उसका सिर कुचलकर हत्या कर दी। इस तरह अमरजीत साड़ा ने कुल 3 बच्चों को मौत के घाट उतारा था। इसके शिकार में एक उसके रिश्तेदार की बच्ची जिसकी उम्र महज 6 साल की थी और दूसरी उसकी अपनी 8 महीने की सगी बहन थी। इन दोनों के अलावा उसने अपने पड़ोसी की 6 महीने की बेटी को भी मार डाला था। इसके हाथों मरने वालों में खुशबू उसकी सबसे कम उम्र की शिकार थी। अमरजीत ने खुशबू को पत्थर से कूचकर मार डाला था। खुशबू की हत्या की बात अमरजीत साड़ा ने खुद उसकी मां के सामने कबूल की थी। जब उसकी मां को लगा कि हाँ इसी ने ये किया है, तो उसने इसे पुलिस को सौंप दिया। इससे जब कत्ल की वजह पूछी गई तो इसने बताया कि जब वह किसी का खून करता है तो उस समय मारने वाले को तकलीफ में देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ इसे ही देखने के लिए वो खून किया करता था। इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं था। इस बात को लेकर अमरजीत के परिजनों ने उस वक्त दावा किया कि बच्चे की उम्र कम है और इसे सही गलत का अंदाजा नहीं है। हालांकि पुलिस ने मनोचिकित्सकों की मदद ली तो पता चला कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर से जूझ रहा था। इस डिसऑर्डर के चलते इंसान दूसरों को चोट पहुंचाने और मारने में खुशी महसूस करता है। इस घटना के बाद उसे मुंगेर बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था। अब सवाल उठता है कि इस कातिल का क्या हुआ? आखिर ये सीरियल किलर कहां और किस हाल में है? तो जवाब है कि भारत के कानून के मुताबिक 18 साल की उम्र से पहले किए गए अपराधों में नाबालिग को सजा नहीं दी जा सकती। इसी वजह से अमरजीत साड़ा को सुधार गृह भेजा गया था। कुछ वक्त बाद उसे वहां से भी आजाद कर दिया गया। अभी ये सीरियल किलर कहां और किस हाल में है, इसका किसी को कोई अता पता नहीं है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आपका प्यार ही हमारी असल पूंजी है। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें हौसला देता है। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है।
क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। कि प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे भी बने रहिए हमारे साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात अपराध जगत की किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही देश और दुनिया की सुरक्षा है। जय हिंद, जय भारत।